बच्चों उसके बाद हमारा है फाइलम टिनोफोरा। सी साइलेंट होता है इसमें। फाइलम टिनोफोरा क्या क्या करैक्टर है ये है ना, इनमें कंघे की तरह से, जैसे कंघा होता है ना उसमें जो दांतें होते हैं, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर से बनती हैं शरीर पे, दांतें जैसी। इसलिए इनको कोम्ब बियरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोम्ब बियरिंग एनिमल्स। ठीक है, तो क्या क्या करैक्टर है इसका? पहला करैक्टर, ये भाई समुद्री होते हैं। कुछ एक प्रजातियां फ्रेश वाटर जैसे नदी वगैरह में भी पाई जाती हैं, झील वगैरह में भी पाई जाती हैं। तो पहला क्या है भाई? दीज आर मैरीन। ये ज़्यादातर समुद्री होते हैं। सम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। कुछ किस में पाई जाती हैं? फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या भाई? ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं भाई। क्या होते हैं? दो जर्म लेयर से बनते हैं। दीज आर डिप्लोब्लास्टिक। इनमें जो ऑर्गन बनते हैं उसमें टिश्यू लेवल तक होते हैं बस। ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल होता है ना, वो टिश्यू लेवल तक होता है। इनमें ऑर्गन और सिस्टम नहीं बनते। तो दीज हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अच्छा, इनमें मैंने बताया ये कोम्ब की तरह से होते हैं, तो इनमें दांते से बन जाते हैं। तो एक पट्टी सी होती है, उस पट्टी में ये दांते बनते हैं, इनकी सहायता से चलते हैं। तो इनको कोम्ब प्लेट बोल देते हैं। कोम्ब प्लेट की सहायता से ये चलते हैं। कुछ इनके अंदर सीलिया भी होते हैं। दे शो मोमेंट with the help of comb plate। किसकी सहायता से चलते हैं ये? कॉम्ब प्लेट्स की सहायता से। इन कॉम्ब प्लेट में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हिलते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को सीलिया बोलते हैं। दे बियर सीलिया। ठीक है भाई। इनमें सिलोमेट नहीं होता, तो ये ए सिलोमेट होते हैं। इनमें कैविटी नहीं बनती, इनमें कैविटी नहीं होती। दे आर ए सिलोमेट। ए सिलोमेट। इनमें सिलोमिक कैविटी नहीं बनती। ठीक है। इनमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन इनमें बॉडी सरफेस के द्वारा ही होता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन occur through
बॉडी सरफेस। ठीक है, तो ये इनकी लगभग 50 प्रजातियां भाई पाई जाती हैं, जिंदा है। और इनके एग्जाम्पल मैं एक दो लिख दूंगा, तो मैं वैसे लिख देता हूँ। देयर आर अबाउट 50 लिविंग स्पीसीज ऑफ टिनोफोरा, स्पीसीज ऑफ टिनोफोरा are found. Example, एक तो इसका एग्जाम्पल है भाई टिनोप्लेना, टिनोप्लेना। दूसरा इसका एग्जाम्पल है भाई प्लेरोब्रैकिया। तो मैं प्लेरोब्रैकिया का डायग्राम आपको भेज दूंगा, वो आपने बनाना है। ठीक है, डायग्राम ऑफ प्लेरोब्रैकिया। तो ये हमारा फाइलम नंबर कौन सा था भाई? पहला हमने पढ़ा फाइलम पोरीफेरा, फिर दूसरा सिलेंट्रेटा, तीसरा ये हमारा टिनोफोरा। अब है हमारा फाइलम नंबर 4, फाइलम नंबर 4। ये हमारा था फाइलम नंबर 3। ये है हमारा फाइलम नंबर 4। तो जो चौथा फाइलम है वो है भाई प्लेटीहेलमिन्थिस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, जिसको फ्लैट वोरम भी कहते हैं, चपटा कर्मी भी कहते हैं, कीड़े जिसको कहते हैं पेट में हो जाते हैं। ये फित्ता कर्मी जिसको हिंदी में कहते हैं। जैसे फित्ता होता है ना, रिबन होता है, या मशीन का जो फित्ता होता है नापने वाला, वैसा चपटा होता है ये। तो इसलिए इनको फ्लैट वोरम भी कहते हैं। प्लेटीहेलमिन्थिस, इनको क्या बोल देते हैं? फ्लैट वोरम भी बोल देते हैं। वोरम माने कीड़े, फ्लैट तो आपने देखा ये चपटे होते हैं, सीधे रस्सी जैसे इस तरह के होते हैं। ये कुछ इस तरह से होते हैं ये कीड़े टाइप। क्या करैक्टर है भाई इनके? इनके करैक्टर पढ़ लेते हैं हम। ये लीफ लाइक और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बॉडी इज रिबन लाइक। ठीक है। दूसरा, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और बाइलेटरल सिमेट्री होती है। दे शो, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब समझते हैं कि इनको एंगल के एक एंगल से काटने पर दो इक्वल हाफ में बट जाते हैं। दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। तीसरा, इनमें ऑर्गन बनते हैं भाई, इनमें अंग बनते हैं। दे शो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चौथा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें सिलोम नहीं होता, सिलोम में कैविटी नहीं होती। दे आर
ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनका जो शरीर है ना वो 3 लेयर से बनता है, मतलब इनके जर्म लेयर तीनों होती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। इनमें सिलोमिक कैविटी नहीं बनती, ठीक है, एसिलोमेट होते हैं। ये ज़्यादातर पैरासाइट होते हैं, दूसरे जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। दे आर, जो दूसरे जीव होते हैं ना उनके आंत में पेट में ये पड़े रहते हैं और उनसे भोजन चूसते रहते हैं। दे आर पैरासाइट। ये ज़्यादातर क्या है, पैरासाइट है। अच्छा, इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, जैसे हमारा आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल, वो तो कंप्लीट है, पूरे ऑर्गन बनते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आधा अधूरा बनता है, कंप्लीट नहीं बनता। द एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट। अगर कंप्लीट होता तो क्या पता ये भाई पूरा भोजन पचाते भी खाते भी, लेकिन ये तो रेडीमेड लेते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट, तो ये पचाया भोजन लेते हैं इनकम्प्लीट होने के कारण, ठीक है। ये ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। दे आर हर्माफ्रोडाइट। मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं ये, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में होता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है भाई, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। इनकी लगभग 13,000 प्रजातियां हैं भाई। देयर आर अबाउट 13,000 species of flatworms। 13,000 तरह के ये कीड़े होते हैं ऐसे, जो कि चपटाकर्मी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये था भाई हमारा क्या एग्जाम्पल, जैसे इसके 2-3 एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। लीवर फ्लूक है और फ्लैटवर्म है, तो ये 1-2 का मैं एग्जाम्पल आपको लिख दूंगा और आपने 1-2 का डायग्राम में भेज दूंगा, बना लेना है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे टीनिया सोलिनम, TAE आएगा भाई, TAENIA, टीनिया सोलिनम, SOLIUM, सोलियम। अब देखो ये टीनिया तो इसका जीनस हो गया और सोलियम हो गया स्पीसीज, ठीक है। तो ये है। दूसरा एग्जाम्पल डोगोसिया, DUGESIA, डिगोसिया। तो मैं इसका डायग्राम आपको भेज रहा हूँ, डायग्राम ऑफ, ये कई बार हमारे पेट में भी हो जाते हैं ये कीड़े। कौन सा, टीनिया सोलिनम, फित्ताकर्मी जिसको कहते हैं, TAENIA SOLIUM। तो भाई ये हमारे 2 फाइलम थे आज के, तो ये हमारे टोटल 4 फाइलम हो गए हैं 11 में से। इस चैप्टर में यही है, बस इनके फाइलम के करैक्टर याद करने हैं और 1-1, 2-2 एग्जाम्पल आपने करने हैं और उनका डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसके बाद अगला फाइलम जो हमारा आएगा वो आएगा कौन सा भाई, एस्क्लेमेंथिस। एस्क्लेमेंथिस भी कीड़े होते हैं एक प्रकार के, जो कि गोल होते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहेंगे, राउंड वॉर्म कहेंगे। ये क्या थे हमारे, फ्लैट वॉर्म, चपटाकर्मी है, ये फ्लैट वॉर्म है,
तो ये इनके करैक्टर थे। अच्छा, इनमें एक्सक्रेशन वगैरह तो होता ही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भाई ऑर्गन बनते हैं तो इनमें एक्सक्रेशन वगैरह होता है। तो ये था भाई हमारा आज का कार्यक्रम।